हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप सब। स्टीफन कोवी की बुक 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल इस बात पे आधारित है कि हम अपने गोल्स को कैसे और बेहतर तरीकों से हासिल करें। आप अपनी जिंदगी को और खुशहाल और बेहतर ढंग से कैसे जिएं। ये किताब हमें ये बताती है कि सक्सेसफुल लोगों की सबसे इम्पोर्टेंट आदतें क्या होती हैं। तो हैबिट नंबर 1 है बी प्रोएक्टिव। तो एज्यूम करें कि आप एक मिडिल क्लास व्यक्ति हैं और आप रिच बनना चाहते हो। तो आप में से कुछ लोग ये बोलते होंगे, भगवान मुझे अमीर क्यों नहीं बनाया, शायद मेरे कर्म ही अच्छे नहीं रहे होंगे। अमीर बनना तो किस्मत की बात होती है। ये लोग रिएक्टिव कैटेगरी में आते हैं, जो इन चीज़ों पे ध्यान लगाते हैं जिन पे उनका कोई कंट्रोल नहीं है। और वहीं दूसरी तरफ ऐसे लोग होते हैं जो ये सोचते हैं, मैं रोज़ ऐसा क्या कर सकता हूँ जिससे मैं अपनी ज़िंदगी में अमीर बन सकूँ। उन लोगों ने क्या करा जो मुझसे भी ज़्यादा गरीब थे और आज वो बहुत अमीर हैं। तो इन लोगों को प्रोएक्टिव पीपल कहा जाता है। ये लोग अपनी ज़िंदगी में जो भी चीज़ें होती हैं उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेते हैं। स्टीफन ये बोलते हैं कि ये ज़रूरी नहीं है कि आपके साथ क्या होता है, ज़रूरी ये है कि आप उस सिचुएशन पे रिस्पॉन्ड कैसे करते हैं। इस बात को समझाने के लिए स्टीफन एक डायग्राम दिखाते हैं जिसमें बाहर में होता है सर्कल ऑफ कंसर्न और उसी के अंदर होता है सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस। आपकी ज़िंदगी में जो भी समस्याएं हैं वो सर्कल ऑफ कंसर्न के अंदर आती हैं। जैसे मैं मोटा हो रहा हूँ, मेरी इनकम बहुत कम है, ज़िंदगी बहुत बोरिंग हो गई है, सरकार आम आदमी के लिए कुछ करती ही नहीं है, वो मेरे बारे में बुरा क्यों सोचता है, कितना बेकार मौसम हो रहा है, अपना तो लक ही खराब है। तो इन सब में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिन पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं है और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको हम कंट्रोल कर सकते हैं एक्शन लेके। तो ये सारी चीज़ें सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस में आती हैं। प्रोएक्टिव लोग अपना ध्यान सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस पे लगाते हैं। प्रोएक्टिविटी एक हैबिट होती है जिसे हम अपने अंदर ला सकते हैं। तो प्रोएक्टिविटी की हैबिट को हम कैसे डेवलप कर सकते हैं? पहला है छोटे गोल्स बनाएं और उन पे टिके रहें। और दूसरा है अपनी ज़िंदगी में कुछ कमिटमेंट्स बनाएं। कमिटमेंट्स वो चीज़ें होती हैं जिनको आपको पूरा करना होता है, किसी भी हालत में कोई बहाने नहीं बनाने होते हैं। जैसे आप ये कमिटमेंट कर सकते हो कि मैं रोज़ 5 मिनट मेडिटेशन करूंगा। 5 मिनट तो मैं अपने आप के लिए निकाल सकता हूँ किसी भी हालत में। तो जब आप अपने ही कमिटमेंट्स पे टिके रहेंगे ना, तो आपको अपने अंदर कॉन्फिडेंस आएगा और आप हर सिचुएशन को प्रोएक्टिव तरीके से हैंडल करोगे। और हैबिट नंबर 2 है बिगिन विद एंड इन माइंड। तो इस हैबिट को समझने के लिए स्टीफन कहते हैं कि आप ये इमेजिन करो कि आपका अंतिम संस्कार हो रहा है। आपके जो भी करीबी लोग उस वक्त मौजूद होंगे वो आपके बारे में क्या बोलेंगे, आप कैसे व्यक्ति थे, आपने अपनी जिंदगी को कैसे जिया। तो ऐसा करने से आपको वो बातें पता चलती हैं जो आपको लगता है कि ये मेरे लिए ज़रूरी हैं। तो हैबिट नंबर 2 ये कहती है उन एक्शंस को पहचानना जो आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं, जो आपकी वैल्यूज़ के साथ मैच करता है। स्टीफन कहते हैं कि आपके पास अपना एक पर्सनल मिशन स्टेटमेंट होना चाहिए जिसमें आप ये लिखते हो कि आपका कैरेक्टर कैसे होना चाहिए, आप अपनी ज़िंदगी में क्या अचीव करना चाहते हो, लोगों को क्या देना चाहते हो। जैसे पर्सनल मिशन स्टेटमेंट का एक एग्जाम्पल लेते हैं। मेरा ये मिशन है कि मैं अपनी ज़िंदगी पूरी ईमानदारी के साथ जीऊँ, लोगों में प्यार बांटूँ और मैं इस दुनिया को और ज़्यादा बेहतर जगह बनाऊं जीने के लिए। क्योंकि आपकी मिशन स्टेटमेंट बदलती नहीं है चाहे आपकी ज़िंदगी में कुछ भी हो। तो ऐसा करने से आप उन चीज़ों पे ध्यान लगाते हो जो आपको लगता है मेरे लिए सच में ज़रूरी हैं। और हैबिट नंबर 3 है पुट फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट। हमें अपने एक दिन में बहुत सारे काम होते हैं, तो स्टीफन सारे कामों को 4 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। कुछ काम ऐसे होते हैं जो ज़रूरी होते हैं और उनको जल्दी करना ज़रूरी होता है। जैसे अगर किसी की तबीयत खराब हो जाती है तो आपको उसको तुरंत ही हॉस्पिटल ले जाना होता है। आज बिल जमा करने की आखिरी तारीख है, नहीं तो बहुत ज़्यादा फाइन लगेगा। और कुछ काम होते हैं जो ज़रूरी नहीं होते हैं लेकिन आपको उन्हें जल्दी करना होता है। जैसे अगर आप कोई काम कर रहे हो
और कोई आपको इंटरप्ट करता है तो आपको उसे जल्दी जवाब देना होता है। अचानक से ऑफिस में कोई मीटिंग प्लान हो गई हो तो आपको उस मीटिंग को इमीडिएटली अटेंड करना होता है। ईमेल्स का आपको जल्दी रिप्लाई देना होता है। और कुछ काम ऐसे होते हैं जो ना तो ज़रूरी होते हैं और ना ही आपको उन्हें जल्दी करने की ज़रूरत होती है। जैसे दिन भर टीवी देखते रहना, हमेशा व्हाट्सएप में लगे रहना, दिन भर सोशल मीडिया चलाते रहना, दिन में सपने देखते रहना। और कुछ काम ऐसे होते हैं जो ज़रूरी तो होते हैं लेकिन अर्जेंट नहीं होते हैं, मतलब उनको जल्दी करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। जैसे एक्सरसाइज करना ताकि आपकी सेहत अच्छी रहे, अपनी फैमिली के लिए टाइम निकालना, अपने रिलेशनशिप्स को अच्छा करने के लिए काम करना। तो हमें अपना सबसे ज़्यादा समय उन चीज़ों पे देना चाहिए जो ज़रूरी तो हैं बट वो अर्जेंट नहीं है, और बाकी सभी तरीके के कामों को हमें कम से कम समय देना चाहिए। और हैबिट नंबर 4 है थिंक विन विन। आपको जीतने के लिए किसी को हराने की ज़रूरत नहीं है। ऐसी सिचुएशन को क्रिएट करें जहां सभी लोगों का फ़ायदा हो। जैसे एक देश है जो कॉफ़ी प्रोड्यूस करने में बहुत अच्छा है लेकिन वहाँ पे चावल नहीं होते हैं, तो वो देश बाकी लोगों को अपना कॉफ़ी एक्सपोर्ट कर सकता है और चावल को इंपोर्ट कर सकता है दूसरे देशों से। तो ऐसा करने से उसने बाकी देशों का भी फ़ायदा किया और अपना भी फ़ायदा किया। और वहीं दूसरी होती है विन लूज सिचुएशन, जहाँ एक व्यक्ति तो जीतता है लेकिन दूसरा व्यक्ति हारता है। जैसे लोगों को चीट करना, लोगों से पैसे तो ले लेना लेकिन उनको उस पैसों के बदले वैल्यू प्रोवाइड नहीं करना। विन लूज सिचुएशन से आपको शॉर्ट टर्म फ़ायदा होता है और विन विन सिचुएशन से दोनों पार्टीज का फ़ायदा होता है, दोनों लोग खुश होते हैं। तो हमेशा आपको ऐसा गोल बनाना चाहिए जो कि एक विन विन सिचुएशन को क्रिएट करता हो। और हैबिट नंबर 5 है सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड एंड देन टू बी अंडरस्टूड। किसी को भी अपनी बात समझाने से पहले दूसरे व्यक्ति को समझना ज़्यादा ज़रूरी होता है। स्टीफन कहते हैं बहुत सारे लोग किसी की बात को ढंग से नहीं सुनते हैं, वो बस बोलना चाहते हैं या ये सोचते रहते हैं कि मैं आगे क्या बोलूँगा। किसी दूसरे व्यक्ति को समझने के लिए हमें दुनिया को उसकी नज़रों से देखना होगा। ऑथर इसे एम्पैथेटिक लिसनिंग कहते हैं। तो इसका पहला लेवल होता है आप जिससे भी बात कर रहे हो आप उसी की बात को दोहराओ। अगर कोई आपसे कह रहा है मैं अपनी जॉब को नहीं झेल सकता, तो आप उसमें रिप्लाई करते हो आप अपनी जॉब को नहीं झेल पा रहे हो। और इसी का दूसरा लेवल ये होता है कि आप उसी सेंटेंस को किसी दूसरे तरीके से बोलें, तो आप उसी बात का अब ये जवाब दोगे आप अपने काम को पसंद नहीं कर रहे हो। और तीसरा लेवल ये होता है जिसमें आप फीलिंग को रिफ्लेक्ट करते हो, आप जवाब देते हो आप खुश नहीं हो। और सबसे अच्छा तरीका किसी की भी बात का जवाब देने का होता है उसी की बात को अलग ढंग से बोलो और उसमें फीलिंग डालने की कोशिश करो। आप जवाब देते हो आप अपने काम के साथ खुश नहीं हैं, तो ऐसा करने से दूसरे व्यक्ति को लगता है कि ये मुझे समझ रहा है। ऐसा करने से आप दूसरे व्यक्ति का विश्वास जीतते हो और फिर आप अपनी बात को रखो। ऐसा करने से दूसरा व्यक्ति आपकी बात को ज्यादा अच्छे से समझेगा। और हैबिट नंबर 6 है सिनर्जाइज, मतलब तालमेल। जब कोई भी दो व्यक्ति अलग अलग एक्सपीरियंस, अलग अलग बैकग्राउंड से आते हैं और वो एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं, तो ऐसे लोग जब एक साथ काम करते हैं तो काम का रिजल्ट कई गुना ज्यादा होता है अगर वो दोनों लोग अलग अलग काम करते हैं। किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का सबसे बेहतर तरीका ये होता है कि आप ऐसा एनवायरनमेंट तैयार करें जहाँ पे हर व्यक्ति अपने आइडिया को शेयर कर सके और उन सभी आइडियाज में से सबसे बेहतर आइडिया को चूज करें उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। ऐसा करने से आप जल्दी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल लेंगे। और हैबिट नंबर 7 है शार्पन द सॉ, मतलब अपनी धार को तेज करें। इससे पहले हमने जिन भी 6 हैबिट्स की बात करी उनको फॉलो करने के लिए आपको अपने आप को रिन्यू करना होगा, मतलब रिचार्ज करते रहना होगा। तो इसके लिए ऑथर 4 एरियाज को रिन्यू करने के लिए बोलते हैं। पहला है शारीरिक। इसमें वो सभी एक्शंस आते हैं जिससे आपकी शारीरिक सेहत अच्छी हो। आप रोज एक्सरसाइज करें, अच्छा खाना खाएं, पूरी नींद को लें। और दूसरा एरिया है सामाजिक। आप लोगों की मदद करें,
इस सोसाइटी के लिए कुछ करने की कोशिश करें। ऐसा करने से आपको बहुत ज़्यादा एनर्जी मिलेगी। और अगला एरिया है स्पिरिचुअल। आपको रोज़ मेडिटेशन करना चाहिए, अपने गोल्स को रिव्यू करते रहना चाहिए। आपको ये देखना चाहिए कि क्या आप अपने पर्सनल मिशन स्टेटमेंट के हिसाब से ज़िंदगी जी रहे हो या नहीं। और चौथा एरिया है मानसिक। आपको ऐसी चीज़ें करती रहनी चाहिए जिससे आपके दिमाग का दायरा और ज़्यादा बढ़े। आप नई किताबों को पढ़ें, अपने गोल्स को विजुअलाइज करें। अपनी धार को तेज़ करने से आप ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स को प्रोड्यूस करेंगे और आप चैलेंजेस को और अच्छे तरीके से हैंडल करेंगे। तो यही थी दोस्तों 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल। आइए इनको एक और बार देखते हैं। तो हैबिट नंबर 1 है बी प्रोएक्टिव। हमेशा उन चीज़ों पे ध्यान लगाएं जिसको आप कंट्रोल कर सकते हो। आप अपना ध्यान सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस में लगाएं। हैबिट नंबर 2 है बिगिन विद एंड इन माइंड। आपके पास अपना एक पर्सनल मिशन स्टेटमेंट होना चाहिए जिसमें आप ये लिखेंगे कि आप कैसा बनना चाहते हो, आप जिंदगी में क्या पाना चाहते हो और आप लोगों के लिए क्या करना चाहते हो। पुट फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट। आप अपना ज़्यादातर समय उन चीज़ों में लगाएं जो आपके लिए, आपके फ्यूचर के लिए बहुत ज़रूरी हैं। और हैबिट नंबर 4 है थिंक विन विन। ऐसा गोल चुनें जिससे विन विन सिचुएशन क्रिएट हो, जिससे आपका और बाकी लोगों का भी फ़ायदा हो। और हैबिट नंबर 5 है सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड एंड देन टू बी अंडरस्टूड। किसी को भी अपनी बात को समझाने के लिए पहले आप दूसरे व्यक्ति की बातों को समझें, उसका ट्रस्ट गेन करें और फिर उसके सामने अपनी बातों को रखें। और हैबिट नंबर 6 है सिनर्जाइज, मतलब तालमेल। जब ऐसे लोग इकट्ठा हो जाते हैं जो एक दूसरे की बातों को समझते हैं और एक साथ काम करते हैं तो उनका रिजल्ट कई गुना ज़्यादा होता है उससे अगर वो अलग अलग काम करें। और हैबिट नंबर 7 है शार्पन द सॉ। अपने आप को रिचार्ज करते रहें अलग अलग एरियाज़ में, जैसे शारीरिक, सामाजिक, आध्यात्मिक और मानसिक। तो यही थी दोस्तों 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल की समरी। इन सभी हैबिट्स को और डिटेल में जानने के लिए आप इस बुक को पढ़ सकते हैं। आप इस बुक को डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से खरीद सकते हैं। और ये वीडियो आपको कैसा लगा, आप अपने सुझाव नीचे कमेंट सेक्शन में दें। और ऐसी ही एजुकेशनल वीडियोस को देखने के लिए आप हमारा चैनल शूट फॉर द स्टार्स को सब्सक्राइब करें। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।